नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विजयादशमी पर जला बुराई का प्रतीक रावण। देश के सबसे ऊंचे रावण के पुतले का दहन शुक्रवार को अंबाला के बराड़ा में रिमोट से दहन किया गया। समाजसेवी हनी पाहवा ने बटन दबाकर दहन किया, जिसके चंद मिनटों में ही पुतला धू धोकर जलने लगा और कुछ ही पल में राख हो गया। इसके साथ ही यहां रावण दहन का कार्यक्रम विधिवत रूप से संपन्न हो गया। क्लब के अध्यक्ष तेजेंद्र चौहान के दिशा निर्देशन में इस पुतले का निर्माण किया गया था। इस दौरान इको फ्रेंडली आतिशबाजी का इस्तेमाल किया गया था। स्थानीय लोगों के अलावा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से भी यहाँ लोग पुतले को देखने के लिए पहुंचे थे। एक महीने में तैयार इस 100 फुट के ऊंचे पुतले को खड़ा करने के लिए 4 क्रेनों की मदद ली गई थी। पुतले पर लागत 10 लाख रुपए आई थी। बड़ी तैयारी में जजपा। जननायक जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से 6 राज्यों में मांगा चाबी का सिंबल। हरियाणा के बाद अब जननायक जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पकड़ मजबूत बनाएगी। जेजेपी कई अन्य राज्यों में भी अपना चाबी का चुनाव चिन्ह खुद के लिए रिजर्व करेगी। इसको लेकर जेजेपी ने भारतीय निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है। यह जानकारी जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने दी। अजय चौटाला ने बताया कि कई राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेजेपी ने पत्र के जरिए दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्यों में चाबी चुनाव निशान को जेजेपी के लिए आरक्षित करने की मांग चुनाव आयोग से की है। कपास के भाव ने तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड, अभी और बढ़ेंगे दाम। कपास के भाव में तेजी जारी है। शुक्रवार को कपास के भाव प्राइवेट बोली पर 8,300 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचे। यह सीजन का सबसे अधिक भाव है। कपास के भाव में सीजन की शुरुआत से ही तेजी है। किसानों को अब कपास का भाव 10,000 रुपए तक होने की उम्मीद होने लगी है। किसानों का कहना है कि भाव तो इस बार अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन इस बार जो उम्मीद थी उससे काफी कम उत्पादन कपास का हो रहा है। कई गाँव में तो कपास गुलाबी सुंडी बारिश का पानी खेत में भरने से नष्ट हो चुकी है। खरीफ फसलों की बुआई के समय मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने से रह गए किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा अंतिम मौका देते हुए पोर्टल को 4 दिन के लिए पुनः खोल दिया गया है। यह पोर्टल 17 अक्टूबर तक खुला रहेगा। कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अपनी खरीफ की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी मंडी में बेचने का इंतजार कर रहे किसानों को सरकार ने अंतिम मौका देते हुए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए खोल दिया है। उन्होंने कहा कि जो किसान अब तक अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, उनके लिए यह आखिरी मौका है। किसान 17 अक्टूबर तक इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मौसम की जानकारी। मानसून के विदा होने के बाद भी उत्तर भारत के कई राज्यों में आज से बारिश की संभावना। येलो अलर्ट हुआ जारी। लगभग पूरे देश से मानसून विदा हो चुका है, लेकिन मानसून के जाने के बाद भी उत्तर व मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने पूरे उत्तरी भारत के राज्यों पर ऑरेंज और साथ ही येलो अलर्ट जारी कर दिए हैं। बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जो शुक्रवार शाम तक डीप डिप्रेशन यानी लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा और उड़ीसा के समुद्री तटों पर भारी बारिश करता हुआ मध्य और उत्तरी पश्चिमी भारत और चलेगा। 16 अक्टूबर तक इसका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर दिल्ली के आसपास पहुंचने की संभावना है। बेमौसमी भारी बारिश के दौर इस शनिवार की अर्धरात्रि से शुरू हो जाएंगे और एक बार फिर पूरे इलाके का मौसम गतिशील एवं परिवर्तनशील होने वाला है। इस दौरान 16 से 19 अक्टूबर तक हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान पूरे इलाके में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं अति भारी बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर हिमपात और ओले गिरने की भी पूरी संभावना बन रही है। कागज और लकड़ी से बने रावण के पुतले का हर साल दहन होता है, लेकिन कटु सत्य है कि सीता मैया अब तक सुरक्षित नहीं है। बेशक भगवान श्री राम द्वारा त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद से आज तक हम विजयदशमी पर प्रत्येक वर्ष रावण दहन की परंपरा का निर्वाह करते हैं, लेकिन आसुरी शक्तियों का विनाश अब तक नहीं हो पाया है। शाम ढलने के बाद बेटी घर आई या नहीं, यह तो हम देखते हैं, पर बेटा कहाँ शाम गुलजार कर रहा है, अधिकतर हम इससे अनभिज्ञ रहते हैं। सही विजयदशमी तभी होगी जब दहलीज के भीतर और बाहर दोनों जगह सीता महफूज रहे। ऐसे में दरकार है कि हम अपने अंदर के दशानन की पहचान करें, आत्म मंथन करें और हमारे मन के किसी कोने में छिपे रावण का वध करें। कागज काट के पुतले तो हम हर साल जलाते हैं, पर अपने भीतर के राक्षस को खुद ही पोषित करते रहते हैं। इस विजयदशमी पर अपने भीतर की बुराई का समूल नाश करने का प्रयास कीजिए। मन मंदिर में राम विराजेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा 16 अक्टूबर यानी आज मकड़ोली टोल प्लाजा पर महापंचायत बुलाई गई है। कानून एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा शनिवार के लिए रूट एडवाइजरी जारी की गई है। एसपी राहुल शर्मा ने कहा है कि किसी को असुविधा न हो, इसलिए रोहतक गोहाना रोड का प्रयोग न करके अन्य वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग कीजिए। चंडीगढ़, करनाल, पानीपत से रोहतक आने वाले वाहन पानीपत से कुंडली, केएमपी, आशोदा, सांपला होते हुए रोहतक पहुंचे। वहीं भिवानी से पानीपत जाने वाले वाहन भिवानी से महम, लाखन, माजरा, गोहाना होते हुए पानीपत पहुंचे तो गोहाना
गोहाना से सांपला आने वाले वाहन गोहाना से खरखोदा होते हुए सांपला पहुंचे। चंडीगढ़, करनाल, पानीपत से झज्जर व रेवाड़ी की तरफ आने वाले वाहन पानीपत से कुंडली KMP होते हुए झज्जर व रेवाड़ी पहुंचे या पानीपत से सोनीपत, खरखोदा, सांपला होते हुए झज्जर, रेवाड़ी पहुंचे। साथ ही बात करें झज्जर से गोहाना जाने वाले वाहनों की तो झज्जर से सांपला, खरखोदा होते हुए गोहाना पहुंचे। गोहाना से महम आने वाले साधन गोहाना से लाखन माजरा होते हुए महम पहुंचे। दादरी, कलानौर से पानीपत जाने वाले वाहन कलानौर से महम तथा साथ ही लाखन माजरा व गोहाना होते हुए पानीपत पहुंच सकते हैं। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के धरना स्थल पर बीती रात एक युवक की बेरहमी से हत्या के मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में एक हाई लेवल मीटिंग ली है। मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ गृह मंत्री अनिल विज, पुलिस महानिदेशक के साथ साथ अन्य आला अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में घटना की जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिंघू बॉर्डर पर युवक की हुई निर्मम हत्या में अब तक 2 नाम बाबा अमनदीप सिंह व बाबा नारायण सिंह सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से एक ने हाथ काटा है तो दूसरे ने पैर काटा है। वहीं दूसरी तरफ युवक की हत्या की जिम्मेदारी निहंग सिख सर्वजीत सिंह ने ली है। सर्वजीत ने हरियाणा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या को संयुक्त किसान मोर्चा का बयान सामने आया है। बयान में कहा गया है कि आज सुबह सिंघू मोर्चा पर पंजाब के एक व्यक्ति लखवीर सिंह पुत्र दर्शन सिंह, गांव चीमा कला, थाना सराय अमानत खान, जिला तरन तारण का अंग भंग कर उसकी हत्या कर दी गई है। इस घटना के लिए घटनास्थल से एक निहंग समूह यानी ग्रुप ने जिम्मेदारी ली है और यह कहा गया है कि ऐसा उस व्यक्ति द्वारा सरबलोह ग्रंथ की बेअदबी करने की कोशिश के कारण किया गया है। खबर है कि यह मृतक उसी समूह या ग्रुप के साथ पिछले कुछ समय से था। संयुक्त किसान मोर्चा इस नरसंग हत्या की निंदा करते हुए स्पष्ट कर देना चाहता है कि इस घटना के दोनों पक्षों यानी इस निहंग समूह या ग्रुप या मृतक व्यक्ति का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ या प्रतीक की बेअदबी के खिलाफ हैं, लेकिन इस आधार पर किसी भी व्यक्ति या समूह को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि इस हत्या और बेअदबी के षड्यंत्र के आरोप की जांच कर दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी कानून सम्मत कार्यवाही में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेगा। लोकतांत्रिक और शांतिमय तरीके से चला यह आंदोलन किसी भी हिंसा का विरोध करता है। हरियाणा कांग्रेस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश प्रधान कुमारी शैलजा सहित अन्य दिग्गज नेताओं में खींचतान तेज हो गई है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल का रुख भी इस बीच हुड्डा की ओर होने के संकेत मिल रहे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस हाईकमान ने उत्तर प्रदेश और पंजाब के घटनाक्रमों में व्यस्त होने के कारण हरियाणा से आंखें फेर ली हैं। तब तक कांग्रेस दिग्गजों के बीच संगठन में अपना रुतबा बढ़ाने को लेकर यूं ही खींचतान मची रहने की संभावना बन गई है। हरियाणा में पिछले काफी समय से दावा किया जा रहा है कि प्रदेश पदाधिकारियों व जिला अध्यक्षों की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते फूलचंद मुलाना जब प्रदेश अध्यक्ष थे, तब से कांग्रेस संगठन में नियुक्तियां लटकी पड़ी हैं। मुलाना के बाद अशोक तंवर ने हरियाणा कांग्रेस की बागडोर संभाली, लेकिन वह भी प्रदेश पदाधिकारियों व जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं करा पाए। ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रदेश अध्यक्ष संगठन तैयार नहीं करना चाहता, उसमें अपने अपने समर्थन की हिस्सेदारी को लेकर खींचतान है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुलदीप बिश्नोई, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और कैप्टन अजय सिंह यादव के बीच प्रदेश पदाधिकारियों व जिला अध्यक्षों के नाम की सहमति नहीं बन पाने की वजह से हाईकमान कोई फैसला अभी तक नहीं ले पा रहा है। हरियाणा के एलनाबाद विधानसभा में चुनावी दंगल शुरू हो गया है। यहां पर किसान विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे बड़े रणनीतिकार मान रहे हैं कि भाजपा को इस विरोध का फायदा होगा। हालांकि विरोध का सामना लगातार करना पड़ रहा है। इधर किसान लगातार हर गांव में भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा और हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा का विरोध कर रहे हैं। आमने सामने की लड़ाई के बीच अब किसान नई रणनीति में जुट गए हैं, जो कि भाजपा प्रत्याशी की टेंशन को बढ़ा सकती है। किसान अब विरोध के रास्ते के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर लोगों को 3 कृषि कानूनों के विरोध स्वरूप नेताओं के बहिष्कार के मांग करने की चर्चाएं करने लगे हैं। तो वहीं इस दंगल में अब महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ सकती है, जो चूल्हे चौके तक जाकर महिलाओं को साथ जोड़ सकती हैं। कांडा के काफिले में सरकारी मशीनरी और अत्यधिक सुरक्षा बल के अलावा उनके भाई गोपाल कांडा, जो कि हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक हैं, वो भी भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में भारी दल बल और बड़े काफिले के साथ चल रहे हैं। हरियाणा के कॉलेजों में ग्रेजुएशन एडमिशन फिर से शुरू। स्टूडेंट्स 25 अक्टूबर तक कर सकेंगे अप्लाई। 26 को फिजिकल वेरिफिकेशन करवाकर ले सकेंगे दाखिला। हरियाणा के कॉलेजों में ग्रेजुएशन में प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन के लिए दोबारा से लिंक ओपन कर दिया गया है। वंचित पात्र अब 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए 26 अक्टूबर को फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। कॉलेजों में सीटें खाली रहने के बाद उन्हें भरने के लिए बार बार आवेदन की मांग कर रहे थे। इसी मांग को देखते हुए हायर एजुकेशन विभाग हरियाणा ने प्रदेश में दाखिलों के लिए एक बार फिर से मौका दिया है।
एनसीआर का दायरा घटेगा, 100 किलोमीटर तक सीमित होगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 को सरकार की मंजूरी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड यानी एनसीआरपीबी ने ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का जियोग्राफिकल साइज घटकर 100 किलोमीटर के दायरे तक सीमित हो सकता है। फिलहाल एनसीआर 150 से 175 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें कई जिले और उनके ग्रामीण हिस्से भी आते हैं। एनसीआर के परिसीमन को लेकर इस पर सहमति बनी है कि इसका भौगोलिक आकार राजघाट के 100 किलोमीटर के दायरे का गोलाकार क्षेत्र होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मेरठ के कुछ इलाके और अन्य एनसीआर का हिस्सा बने रहेंगे, क्योंकि ये 100 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। मालूम हो कि पॉलिसी के लागू होने के बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश में क्रमशः पानीपत और मुजफ्फरनगर के कुछ हिस्सों को नए एनसीआर मैप से हटा दिया जाएगा। हरियाणा के करनाल, जींद जैसे जिले एनसीआर की सीमा से बाहर हो सकते हैं। वहीं मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक एनसीआर के परिसीमन से राजस्थान के अलवर जिले का करीब 70% हिस्सा और भरतपुर जिला पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। खतरे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी, विदेश मंत्री कुरैशी बन सकते हैं नए पीएम। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नए चीफ की नियुक्ति के मामले में पीएम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच तनाव जारी है। बाजवा की मोहर के 9 दिन बाद भी इमरान खान ने नए चीफ नदीम अंजुम के अपॉइंटमेंट लेटर पर दस्तखत नहीं किए हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया के कुछ हलकों में दावा किया जा रहा है कि अगर इमरान ने आर्मी चीफ से जोर आजमाइश बंद नहीं की तो बहुत जल्द पाकिस्तान को शाह महमूद कुरैशी के तौर पर नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। पाकिस्तान के सियासी हलकों में हमेशा से ये कहा जाता है कि कुरैशी की तमन्ना प्रधानमंत्री बनने की रही है, पर एक बार यूसुफ रजा गिलानी तो दूसरी बार इमरान खान ने उनकी राह रोक ली। खास बात यह है कि कुरैशी और फौज के बीच गहरे और अच्छे ताल्लुकात हैं। इमरान खान को तो पूरा विपक्ष इलेक्टेड के बजाय सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहता है। ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने रहस्यमय रेडियो तरंगें डिटेक्ट की, दावा मिल्की वे के केंद्र से आई सिग्नल। ऑस्ट्रेलिया के द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के रिसर्चर्स के दावे ने एक नई बहस छेड़ दी है। एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च जर्नल के एस्ट्रोनॉमर्स की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम की रिसर्च प्रकाशित हुई है। इसमें कहा गया है कि आकाशगंगा के केंद्र से इस साल जनवरी में रहस्यमय रेडियो तरंगें डिटेक्ट की गई हैं। पहचानी गई रेडियो तरंगें बिल्कुल नई हैं। टीम को पहला सिग्नल उस समय मिला जब वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दूरस्थ इलाके में ऑस्ट्रेलिया स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथ फाउंडर ASKAP रेडियो टेलीस्कोप के जरिए आकाश की छानबीन कर रही थी। पहली बार सिग्नल आने के कुछ ही हफ्तों बाद सिग्नल 4 बार और देखे गए। सिग्नल की सिर्फ टाइमिंग ही रहस्यमयी नहीं थी, बल्कि इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा थी। रिसर्चर्स ने यह भी कहा है कि इसका मतलब यह भी नहीं है कि उन्होंने एलियन का पता ही लगा लिया है।